हेलो दोस्तों, कैरियर ऑप्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एनपीसीआईएल तारापुर का जो रिज़ल्ट आया है, ठीक है, इसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि स्किल टेस्ट के लिए क्या कट ऑफ रहेगा और फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके करियर से रिलेटेड अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एनपीसीआईएल तारापुर में कितनी वैकेंसी थी। ठीक है, आप यहाँ पे वैकेंसी का काउंट देख सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ने इसको एक साथ मर्ज करके दे दिया है। ठीक है, इसको सेग्रीगेट नहीं किया है। ये स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2 की है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है। ये अभी इतने सारे ट्रेडों को मिला करके इतनी वैकेंसी है। ठीक है, तो इस वैकेंसी को हम लोग एनपीसीआईएल नरोरा से कंपेयर करेंगे कि एनपीसीआईएल नरोरा में कितनी वैकेंसी आई थी। ठीक है, ये जो है एनपीसीआईएल नरोरा का वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया था। आप लोग देख सकते हैं फिटर की 16 है, इलेक्ट्रिशियन की 8 है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 8 है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग वैकेंसी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनपीसीआईएल नरोरा की बात करेंगे कि इसमें हुआ क्या था। एनपीसीआईएल नरोरा में सबसे पहले 1000 बच्चों ने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, उसके बाद 900 कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए थे सेकेंड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और उसमें भी जब सेकेंड एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, तो उसमें भी बच्चे फिटर में जो है कि 3 गुना बच्चे सेलेक्ट हुए, यानी कि 47 बच्चे सेलेक्ट हुए, और इलेक्ट्रिशियन में 3 गुना बच्चे यानी कि 24 बच्चे सेलेक्ट हुए। ठीक है, तो इन्होंने स्किल टेस्ट के लिए 3 गुना बच्चों को हायर किया। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ कि उसके अगले दिन स्किल टेस्ट हुआ। ठीक है, स्किल टेस्ट होने के बाद बच्चे सिलेक्ट हुए, उसके बाद रिजल्ट आया, पब्लिश हुआ रिजल्ट। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं मार्क्स की तरफ कि कितने मार्क्स पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था नरोरा में। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग मार्क्स की तरफ। आप देख सकते हैं, तो ये देखिए, ये जो है फाइनल लिस्ट है बच्चों की जो सिलेक्ट हुए हैं, जितनी वैकेंसी थी। ठीक है, तो ये जो नाम है, ये 16 बच्चों के नाम है जिनका सिलेक्शन अंतिम रूप से हो गया है, क्योंकि फिटर में 16 ही वैकेंसी थी, तो 16 बच्चों के हिसाब से इनका सिलेक्शन हो गया है। आप लोग इनके मार्क्स देखिए, ये मार्क्स वाला सेक्शन मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। ठीक है, आप इनका मार्क्स देखिए, 150 में से कितने हैं, 138, 134, 132, 130, 130, 130, 130, 134, 134, 134, मतलब कि इन लोग का मार्क्स जो है 130 प्लस है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ये जो है यूआर कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं बच्चे। है कैटेगरी, इनकी कैटेगरी ओबीसी है, लेकिन इन्होंने जनरल के कट ऑफ को क्वालिफाई किया है, तो इनका सिलेक्शन जनरल में हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये जो है ओबीसी वाले बच्चे हैं जो ओबीसी में सेलेक्ट हुए हैं अपनी ही कैटेगरी में, और यहाँ पे ये एससी वाले बच्चे हैं। ठीक है, और एसटी वाले, एक बच्चा पीडब्ल्यूबीडी का है। ठीक है, इसका जो मार्क्स है 102 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि वेटिंग लिस्ट इन्होंने जारी किया है। ठीक है, ये वेटिंग लिस्ट है। ठीक है, और वेटिंग लिस्ट में बहुत ही कम ही चांस होता है कि बच्चों का सिलेक्शन होता है आगे चल के। वेटिंग लिस्ट बच्चे छोड़ेंगे नहीं तो वेटिंग लिस्ट क्लियर कैसे होगा। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट वालों का भी नंबर आप देख सकते हैं, 131, 130, 130, 130। अब देखिए, यहाँ से 5 बच्चों का 130 है। ठीक है, 5 से 6 7 बच्चों का 130 है। ठीक है, और फिर 128, 126, 126, 118। ठीक है, 82 ये यूआर कैटेगरी का बच्चा है। ठीक है, और पीडब्ल्यूबीडी है। ठीक है, तो इसका सिलेक्शन 82 पे हुआ है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में है ये। ठीक है, अब बात करते हैं एनपीसीआईएल के कट ऑफ की, फिटर ट्रेड की कट ऑफ क्या थी। तो आप लोग सिंपली जब नीचे इसी में स्क्रॉल करके जाएंगे तो ये वाला सेक्शन मैंने ऊपर के नंबर के हिसाब से ऐड कर दिया है। जनरल की 130, एससी की 130, ओबीसी की 134, एसटी की 130, ईडब्ल्यूएस की 127। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है ये फिटर कैटेगरी की है। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिशियन की, उसके बाद बात करेंगे तारापुर की कि तारापुर की कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की। इलेक्ट्रिशियन में 8 वैकेंसी थी। ठीक है, तो 8 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। आप देख सकते हैं, फाइनल लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ एसटीटीएन इलेक्ट्रिशियन कैट 2। ठीक है, आप इनका नंबर देखिए, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 143, 143, ये अंतिम रूप से इनका चयन हो गया है। ठीक है, इसमें भी वेटिंग लिस्ट डाला गया है। ठीक है, इन्होंने ऊपर के ये जो देखेंगे 4 बच्चे हैं, ये जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किया है इन्होंने,
इसका मतलब जनरल की जो कट ऑफ थी 146 थी, ठीक है। और यहाँ पे 2 बच्चे ओबीसी में क्वालिफाई किए हैं, ओबीसी भी कट ऑफ सेम 146, ठीक है। एससी में 143 है, ईडब्ल्यूएस का 143। तो आप कट ऑफ इसके अनुसार अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कट ऑफ है, ठीक है। और इसमें भी बच्चों को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये बच्चे वेटिंग लिस्ट वाले हैं। हालांकि वेटिंग लिस्ट जल्दी क्लियर होता नहीं है, बच्चे छोड़ के जाएंगे तब वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा, नहीं छोड़ेंगे तो वेटिंग लिस्ट कहाँ से क्लियर होगा, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट वालों में भी देखिए नंबर कितना है, 146। हालांकि ये लोग जनरल के कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें देता है कि इन बच्चों को ऊपर चयन श्रेणी में सबसे ऊपर रखा जाएगा जिनके कम निगेटिव मार्क्स होंगे, तो इस वजह से हो सकता है कि इनका चयन नहीं हुआ हो, ठीक है। लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है तो इनका चयन सबसे पहले होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं एनपीसीआई तारापुर की, कि एनपीसीआई तारापुर की कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि वैकेंसी इन्होंने सेग्रीगेट नहीं किया है, ठीक है। अगर इन्होंने वैसे वैकेंसी को डिवाइड कर दिया होता तो थोड़ा सा आसानी होता, लेकिन आप वैकेंसी देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी वैकेंसी है, ठीक है, और क्या कट ऑफ रहने वाली है। कट ऑफ जो है नरौरा से कम नहीं जाएगा, इसका भी कट ऑफ सेम रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग का अगर नंबर नरौरा के हिसाब से बन रहा है तारापुर में तो आप लोग सेफ़ हैं, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं कि आप लोग अपना नंबर देख लिए होंगे कि कितना नंबर आ रहा है आप लोग का, तो आप लोग नरौरा वाले नंबर से मैच कर सकते हैं। अगर आपका उतना नंबर आ रहा है तो आप सेफ़ हैं, आप ज़रूर स्किल टेस्ट में बुलाए जाएंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे की किसी भी प्रकार के फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि एनपीसीआई से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अपडेट हो वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।